हेलो साथियों, संतोष क्रिएशन में आज सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, मुकाम वो चाहिए कि जिस दिन भी हारूं उस दिन जीतने वाले से ज़्यादा मेरे चर्चा हो। साथियों, आज मैं जिस स्टेज पे हूँ, आने वाले कुछ महीने कुछ दिनों के बाद आप लोगों के बदौलत मैं भी पूरे झारखंड में, पूरे रांची में, पूरे झारखंड में, यहाँ तक कि पूरे देश में जाना जाऊँगा। आइए साथियों, आज मैं आप लोग को धमाकेदार ट्रिक, यानी कि यदि आपको 100 के नज़दीक कोई नंबर हो और वो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे मिनटों का काम सेकेंडों में करते हैं, वो करके मैं दिखाता हूं। लेकिन इसका दो प्रकार है। पहला प्रकार जिसे टाइप 1 बोलते हैं, जो संख्याएं 100 से अधिक हो, यानी 102, 103, 104, 112, 120, 150 ऐसे करके जो भी संख्या हो, इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करके मैं सेकेंडों में आपका आंसर आपके सामने लाता हूं। बस आप देखते जाइए और लीजिए, आपकी सबर की घड़ी समाप्त हो गई। अब इसमें क्या करना है सो देखिए, बस कुछ नहीं करना है। बस पेन उठाइए, एक क्वेश्चन मैं हल करता हूं, दूसरा आप हल कीजिएगा, फिर तीसरा मैं हल करता हूं, चौथा आप हल कीजिएगा, और इस तरह हम लोग हल करते जाते हैं। आइए, इस तरह में हम लोग करते क्या हैं सो पहले देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, दो नंबर आपको अंडरलाइन में करना। ये दो नंबर आपको एकदम फिक्स है, किसी तरह भी लिखना है। जैसे आपको करना क्या है, देखिए, इसका पहला नंबर को इसका पहला नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। 3 2 जा 6, तो इसको भी भरना है तो 0 लगा दिए, क्योंकि 6 1 डिजिट का है इसलिए 0 लगा दिए। 0 लगाने के बाद आपको अब कुछ नहीं करना है साथियों। 102 और ये 3 को जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 105। 105 आप यहां पे लिख लीजिए, ये आपका आंसर आ गया। अब मैं इसको चेक करके सिर्फ एक ही प्रश्न को मैं चेक करूंगा, बाकी आप बनाएंगे। तो देखिए, 102 को 103 से मल्टीप्लाई किया, 3 दूना 6, 0 का 0, 3 1 का 3, फिर 0 से करेंगे तो सभी 0, 1 से 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2, 1 से 0 को 0, 1 से 1 का, तो 6 0 5 0 1। साथियों, आप देखिए मेरा जादू, यही होता है जादूगर का जादू। तो आप देख लीजिए, बाकी तो आप बहुत ही आसान से बना लेंगे। चलिए, अब मैं इसमें ज़्यादा कोई लेक्चर नहीं दूंगा, बस बनाता चला जाऊंगा। साथी देखिए, ये है 8 5 40, यानी 8 5 40, 2 डिजिट यहाँ पे आप लिखिए। 8 5 40, 40 कैसे होता है, ऐसे 2 डिजिट, ये दोनों डब्बा फिक्स हो गया। अब आगे चलिए, 5 और 8 13, यानी 113, 113, ये आपका आंसर आ गया। इसलिए कहा जाता है साथियों कि आप किसी नए को कमज़ोर मत समझना और पुराने को ताकतवर नहीं समझना। बस साथियों, मैं अभी फ़िलहाल आपके सामने नया हूँ, लेकिन मैं आपके सामने इतना बार आऊँगा कि आपका मेरा चेहरा और मेरा ट्रिक आपके नज़र में घूमता रहेगा हमेशा। तो आइए साथियों, देखिए, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग। अब आपको तो पता है, 7 1 7, 2 बॉक्स बनाइए, 7 1 7। अब ये जो है खाली रह गया था, 0 भर दीजिए। फिर ये 7 और 1 8, 8 यानी 107 में इसका इधर वाला एक डिजिट को सिर्फ जोड़ना है, तो 107 और 1 8, 108 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। अब यहां आइए देखते हैं, इसमें भी है 112 और 108 है। तो याद रखिएगा कि हमेशा हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ये दोनों नंबर को, लेकिन ये एक नंबर इसलिए लेते हैं क्योंकि 7 और 1 के आगे 0 है, तो 0 7 लिए तो 7 ही कहलाता है, 0 1 लिए तो 1 ही कहलाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर दोनों लिए तो 12 हो गया और यहाँ दोनों लिए तो 8 हो गया।
तो आपको पता है 12 8 96, 2 बॉक्स भर दीजिए, 12 8 96। अब यहाँ पे क्या हो गया, 112 और 8 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 112 और 8 120, 120। ये आपका मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ गया। अब है साथियों, यहाँ देखिए, यहाँ 2 नंबर में 10 है, यहाँ 15 है, तो 15 दहाइयाँ 150 होता है। 150 इतना दूर नहीं करते हैं, चलिए यहीं सामने 150 होता है। 150 का 0 और 5 यहाँ लिखिए, एक जो है वो आपका कैरी कर लीजिए हाथ में। अब यहाँ 115 और 10 125 और एक 126 यहाँ लिख दीजिए, आपका आंसर फाइनल। साथियों यहाँ देखिए, 5 पचे 25, 2 बॉक्स भरना है, 25 लिख लिया। 105 और 5 110, आपका आंसर आपके सामने। तो साथियों इतना क्वेश्चन आपको कितना समय लगा आप ये बताइए। ये तो मैं बताने के क्रम में इतना समय लिया, अगर मैं इसको ट्रिक में या शॉर्ट वीडियो में जब बनाऊंगा तो आप देखिएगा ये 30 सेकेंड के अंतर्गत यानी 20 सेकेंड के अंतर्गत ही आपको ये बन जाएगा। तो ऐसा है साथियों कि मेरा वीडियो, मेरा बताया हुआ जानकारी अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको समय समय पर जो नया वीडियो मैं डालूँगा मैथमेटिक्स या रीजनिंग का, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और साथियों मुझे सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसे आप शेयर भी कर दीजिए, अपने साथियों को प्रेरित भी करें इसे देखने के लिए। आइए साथियों, अब हम लोग टाइप 1 देख रहे थे, टाइप 1 देखिए, अब हम लोग टाइप 2 चलते हैं। टाइप 2 में अंतर क्या रहेगा, टाइप 2 में ये अंतर रहेगा कि ये 100 से अधिक वाली संख्या जो थी वो नहीं, अब 100 से कम वाली संख्या होगी। तो इससे पहले कुछ और भी बड़ा क्वेश्चन इसमें से लेकर मैं चलता हूं पहले, तो इसको सबसे पहले हम लोग मिटाते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं, चलिए यहाँ पे ले लिए 120 इंटू 120, चलिए 120 ले लिए। अब इसको कैसे करते हैं सो देखिए, अगर मान लेते हैं यहाँ 119 रहे और यहाँ 110 रहे, यहाँ पे 100 मान लेते हैं 25 रहे और यहाँ पे 120 रहे, यहाँ पे 130 है और मान लेते हैं यहाँ 110 है, यहाँ पे 150 है और यहाँ पे मान लेते हैं 105 है। तो अभी टाइप 1 ही चलना है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें जैसे ही आपको बताए थे, तो इधर हम लोग दो डिजिट को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद 20 और 20 को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले तो यहाँ 2 बॉक्स बनाइए, 20 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 दूना 4 और 2 जीरो 400 हुआ, 400 में 2 जीरो यहाँ भर गया, अब 4 आप कैरी रख लीजिए। उसके बाद 120 और 120 140 हुआ और 4 144 हो गया। आप इसको मल्टीप्लाई प्रोसेस करके भी आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, आपका आंसर एकदम सही होगा। तो मैथमेटिक्स इतना फास्ट होता है, बस आपको जानने की आवश्यकता है, सीखने की आवश्यकता है, पेशेंस रखने की आवश्यकता है। देखिए अब यहाँ पे 119 और 10 है, तो 19 और 10 को मल्टीप्लाई किए तो 190 होता है, 2 बॉक्स भर लीजिए, 190 यानी एक आपको कैरी रह गया। अब 119 है और 10 129 हो गया और एक 130 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए 25, ये 25 और 20 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 25 दूना 50 यानी 500 हो गया, तो 500 का 2 जीरो 2 बॉक्स में रख दीजिए, 5 कैरी हो गया। 125 और 20 145 और 5 150। अब इसको जो है आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। ठीक है, 145 और 5 150 हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग,
ये 30 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 30 दाएं 300 होता है, 300 में 2 को जीरो पीछे वाला रख लीजिए। जैसे 300 ऐसे होता है तो ये पीछे वाला को यहाँ रखना है और ये बाकी जो बचा उसको कैरी रखिएगा। अब 130 और 10 140 और 3 143, यानी आपका ये आंसर हो गया 14,300। इसी तरह यहाँ चलते हैं, 50 को 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 5 से करते हैं, तो 5 5 25 250 हो गया। 250 में 50 को यहाँ रखते हैं ये दोनों बॉक्स में, बाकी बच गया 2। अब 150 और 5 155 और 2 157, तो ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग चलेंगे इसी का टाइप 2, जो कि शायद आपके मन में ऐसा आ रहा होगा कि भाई वो टाइप 2 कैसा रहेगा। तो मैं और भी बताता हूं कि वो टाइप 2 इससे भी इजी रहेगा, जो 100 से कम संख्या रहे। तो इसके लिए मैं इसको पहले मिटाता हूं। मिटाने के बाद अब हम लोग जो है टाइप 2 को करते हैं। चलिए अब टाइप 2 हम लोग करते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको मिटा देना है। 100 से कम वाली संख्या और यहां पे लिख देना है टाइप 2, ठीक है। अब 100 से कम वाली संख्या क्या होता है, मान लेते हैं यहाँ कि 99 है और मान लें 98 है, 96 है, 94 है, 90 मान ले कि 5 है और 99 है, 93 है, मान लेते हैं कि 97 है, 98 है इंटू मान लेते हैं कि 92 है। तो इस तरह का क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, सो देखिए, इस तरह का क्वेश्चन में भी हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से इसको बनाएंगे और बनाने के बाद हम लोग देखेंगे कि कितना कम समय आपको देना पड़ा है। तो हम इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे और जो है कि करेंगे इसमें हम लोग को करना क्या है, सो देखिए, इसमें हम लोग को करने का मेन कारण है यहाँ दो। पहले तो आप जगह इन लोग को निर्धारित कीजिए। इसमें जो है आप क्या कीजिए कि ये 99 ये 100 के करीब जाने में इसको कितना और जोड़ना होगा, तो 1। इसको 100 के करीब जाने के लिए कितना जोड़ना होगा, तो 2, ठीक है। तब ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 एका 2 और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 0, ठीक है। अब क्या कीजिए, इस 99 में से इसको अगर माइनस करते हैं तो कितना होता है, 97। अगर ये 98 में से इसको माइनस करते हैं तो कितना होता है, 97। समझ में आई बात। तो आपको क्या करना है कि दोनों में कॉमन आया तो यहाँ पे लिख लीजिए 97, ये आपका आंसर आ गया। यदि आप इसको करके देखना चाहते हैं तो बस मात्र मैं एगो बताऊंगा इसको प्रूव करके। और 9 8 72 का 2 हाथ में 7, 9 8 72 और 7 79, 9 9 81 के एक हाथ में 8, 9 9 81 और 8 89, तो 2 9 10 का 0 हाथ में 1, 10 17 7 हाथ में 1। देखिए आ गया ना, ये बहुत ही कम समय में आपको ये बन जाएगा। इसमें तो आपको समय भी लगा क्योंकि ये पहला क्वेश्चन था, आपको बताना था। लेकिन अब चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन में तुरंत जो है देखते हैं कैसे बनता है। करना क्या है, इसमें एक माइनस की माफी चाहता हूँ, इसमें क्या है 96 96 100 के नज़दीक जाने में कितना लगेगा और 4 जोड़ना पड़ेगा। इसमें 100 के पास जाने में कितना जोड़ना पड़ेगा, 6 जाना पड़ेगा। ये 6 चक 24, यहाँ 24 लिख दीजिए। उसके बाद इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, बस और कुछ नहीं करना, क्योंकि अगर इसमें से भी इसको माइनस करते हैं और इसमें से इसको माइनस करते हैं तो सेम आएगा। 96 में से 6 माइनस कर दिए, इससे इसको माइनस किया है तो कितना हो गया 90। ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसमें चलते हैं। इसमें 100 पहुंचने में 5, इसमें 1, 5 1 का 5 तो 5 0 और यहाँ 95 में से 1 गया 94, यानी कि यहाँ 94 लिख दिए। देखिए उससे भी फास्ट हो गया। यहाँ देखिए
ये 3 और 7 है तो यहाँ पे 7 जाएंगे तब 100 पूरेगा, यहाँ 3 जाएंगे तब 100 पूरेगा। अब इसमें क्या कीजिए, 7 तिया 21, 21 लिख लिए। और फिर देखिए इसमें क्या करते हैं, 93 में से 3 घटा दिए तो कितना बच गया, 90, तो 90 लिख लिए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी वही करना है, यहाँ पे 2 लगेगा पहुँचने में, यहाँ 8 लगेगा पहुँचने में। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, 8 दूना 16 और यहाँ पे 98 में 60 घटाए 90, तो ये 90 आपको यहाँ बैठा देना है। हो गया आंसर, हो गया आंसर। कोई ज़्यादा ताम झाम करने की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों, आशा है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी मल्टीप्लिकेशन को सेकेंड में ही सॉल्व करना यदि अच्छा लगा होगा तो आप दोस्तों मेरे चैनल को मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाता हूं कि मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। लेकिन एक चीज़ तो आपको और ध्यान रखना है, वो है बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर जाता रहे। साथियों धन्यवाद।